बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फ़रज जब रोज़ रात को शाम बजे ड्रामा लगता है तो 5 बजे मैं कांपना शुरू हो जाती हूँ कि अभी 2 घंटे बाद जब ड्रामा लगेगा तो मेरे साथ होने वाली ज़्यादती दिखाई जाएगी। किस तरह मेरे बेटे के सामने मुझे बरहना किया गया, किस तरह मेरे साथ ज़्यादती की गई, कैसे मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं चीखती हूँ, रोती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जियो वालों को शर्म नहीं आई कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी के ऊपर ड्रामा बनाया है। और मैं जीना चाहती थी, लेकिन मैं आज भी उस तकलीफ में वापस लौट कर आ गई हूँ और मुझे कोई जीने नहीं दे रहा। अब मैं सारी ज़िंदगी ये देखूंगी और याद रखूंगी कि ये ड्रामा एक पड़ा हुआ था जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर है। मेरी बच्चे, मेरा बेनोई, मेरे रिश्तेदार सब ये देख रहे हैं और फिर मेरे जख्म हमेशा हमेशा के लिए इस दफ़ा वीडियो बनाकर ताज़ा कर दिए हैं कि सारी ज़िंदगी दुनिया देखेगी मेरे साथ क्या हुआ। ये अल्फाज आप जानते हैं किसके हैं? ये अल्फाज उस औरत के हैं जिसका मोटरवे के ऊपर बदकारी, उसके साथ जना बिल जबर हुआ था। और उस सूरत हाल के अंदर उसके जो मुजरिम है आज तक उनको सजा नहीं मिली। और अब जियो ने जो ड्रामा हादसा बनाया जिसमें हदीका क्या नहीं है, शर्म आनी चाहिए उनको भी कि जो इस ड्रामे के अंदर किरदार अदा करती है, जिसमें दिखाया गया है कि बिल्कुल वही पूरा मोटरवे का केस दिखाया गया है और उसमें थोड़ा सा अलग करके और दिखाया गया कैसे उसके बच्चों के सामने सूरत हाल होती है, कैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है, कैसे सारा कुछ होता है। आप इमेजिन करें कि उसके बाद हुआ क्या है। उसके बाद हुआ ये है कि फरीहा इदरीस जो पाकिस्तान की एंकर है, लीडिंग एंकर है, वो असल में राब्ते में थी उस खातून के जिसका नाम उन्होंने जेड रखा है, यानी उन्होंने उसका नाम शो नहीं किया। अब फरीहा इदरीस बताती हैं कि असल में उन्होंने कॉल की मुझे और कॉल करने के बाद मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गई कि जब मुझे फ़ोन उठाना पड़ा तो मुझे पता ये चला कि दूसरी जानिब वो खातून बोल रही हैं और वो चीख रही थी, रो रही थी, तकलीफ़ में थी। और उन्होंने कहा कि किस तरह ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, किस तरह मेरे साथ ये काम कर सकते। जब वो रो रही थी तो फरिया ने पूछा क्या ज़रूरत है, हाल है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बच्चे ठीक है, तुम ठीक हो? तो उसने कहा कि ये मुझे क्यों नहीं जीने देना चाहते, क्यों नहीं मुझे तकलीफ से बाहर निकलने देते। मैं जब उस गम को बुलाने की कोशिश करती हूँ तो क्यों वो मुझे इस गम में मुब्तला करते हैं, उन्होंने क्यों ड्रामा बनाया मेरी लाइफ के ऊपर। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर उसने बताया कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई, जना बिल जबर हुआ, मैं अब पल पल मर रही हूँ, मैं आज तक सो नहीं पाई हूँ। वो रातों को जागना, वो तकलीफ करना। और सूरत हाल ये है कि अब उठाकर इन्होंने ड्रामा बना दी। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी मुझे ट्रिगर करता रहेगा, सारी ज़िंदगी में तकलीफ में रहूँगी कि मैं देखूंगी मेरे इन लॉज को, मेरे ससुराल वालों को पता है, मेरे बहनोई को, मेरी माँ को, मेरे हमसाए को, सब जब देख रहे हैं तो सोचिए सारे मुझसे गुफ्तगू करें और मैं दोबारा उस हादसे का शिकार हो गई हूँ जिसका मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी। आज मैं जीते जी मरी हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। इन्होंने मुझे ऑलरेडी मार दिया है, लेकिन अब ये दोबारा मुझे मारना चाहते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है कि इन्होंने ड्रामा बनाकर ये सारी सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए, अपनी रेटिंग के लिए उन्होंने मेरा, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सारी जिंदगी ये ड्रामा सोशल मीडिया पर पड़ा रहेगा और लोग जब देखेंगे तब मुझसे गुफ्तगू होगी और मैं हमेशा याद रखूंगी कि ये मेरे साथ होता रहा था। उसका एक विजुअल ये सारा सामने है। अब जियो वाले कहते हैं जी हमने तो असल में ये ड्रामा नहीं बनाया। हाँ, वो मोटरवे केस और ये ड्रामा बिल्कुल सेम हो गया है, ये असल में सिर्फ इत्तफाकियन ऐसा हुआ, वरना हमने नहीं बनाया। और हदीका क्यानी को आप जरा अंदाजा कीजिए, वो कहती मेरे पास जब ये आया था, ये बड़ी चैंपियन बनी फिरती है औरतों की हकूक की, कहती मेरे पास जब ये ड्रामा आया तो मैंने उसे पूछा मोटरवे केस है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तो फिर मैंने साइन किया। इससे बड़ा झूठ और मक्कारी का लेवल ही कोई नहीं और हो सकता। भाई आज से पहले, इस वाक़े से पहले आपने कोई काम किया था, आप अंदाजा कीजिए, आप जुर्म को ग्लोरीफाई करके बताते हैं। आपको ड्रामा बनाना चाहिए था कि वो जो अंदर बैठा हुआ खंजीर है, क्योंकि उसने जब ज्यादती की थी तो इस औरत ने कहा था कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है और इस सूरत हाल के अंदर मुझे पैसा नहीं और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब जिसने ज्यादती की थी, इसने कॉल पुलिस वाले को की और वो ज्यादती करने के बाद आया और आकर वो देकर गया, यानी पैसे देकर गया। उसको कैसे पता था इसके ये सारी सूरत हाल, उसने बातचीत की। अब आप एक बात बताइए, उसको सजा हो गई फांसी उसको।
नहीं होगी। क्योंकि अगर सजा होगी तो पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े लोग हैं, ज्यादती करें, जना बिल जबर करें, इन सब की जो गर्दनें हैं वो कटेंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। वो चाहते ही नहीं है एक को सजा हो, कहते हैं एक होगी तो सारे सिस्टम को सजा होगी। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि दुनिया के अंदर कभी ऐसा होता है आपको इजाजत लेनी पड़ती है किसी से, उसकी रॉयल्टी आपको देनी पड़ती है। ये नहीं आप करते कि आप वो ड्रामा बना देते हैं, माल बना लेते हैं, हराम का पैसा आप खा जाते हैं और उसके बाद आप दिखाते हैं। इन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया कि उस खंजीर का दिखाते, उस ड्रामे को छोड़े कि देखिए ये किस तरह मुआशरे के अंदर होता है कि एक जज जो है वो इंसाफ नहीं कर पाता और उसके पड़पोते जो है वो कैसे लोगों की जिंदगी तबाह होती है, कैसे जज तबाही करता है खानदानों की, मुल्क की, सारा कुछ, कैसे सिक्योरिटी के नाम पर ये काम होते हैं, पुलिस वाले कैसे तबाही करते हैं और मुजरिम कैसे किसी के साथ ज्यादती करते हैं और फिर अंदर पड़े रहते हैं और फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और फिर एंड पर दिखाएं कि उसको जब फांसियां हो, उनको सजाएं हो। ये क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इससे उनको सेंसेशनलिज्म नहीं मिलती, इससे वो उनको एक जिसे अंदाजा के सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं मिलते। उनका तो वो धंधा बिकता है जिसके अंदर औरत तजलील हो रही है। आप अंदाजा कीजिए जरा, ये है आपका माशरा, औरत के साथ ज्यादती हो और ड्रामे से लेकर बाकी तमाम चीजों के अंदर आप ये दिखाएंगे, वो कहते हैं उनसे तेरी इज्जत ही नहीं रही। और भाई आपकी यानी ये आपकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसके साथ ज्यादती हो आप उसको कहते तुम्हारी इज्जत लुट गई। जो खंजीर करने वाला है उसका आपने कुछ नहीं देखा। सादत हुसैन मंटो के बारे में कहा जाता है वो बड़ा गंदा था, फलाना था, वो हमसे 100 साल आगे था। उसने कहा था कि हमने औरत को तो तबाइफ का नाम दे दिया है, लेकिन जो मर्द उसके कोठे पर आते हैं उसका क्या करना है। उसने कहा कि यानी आप इमेजिन कर लीजिए, उसने कहा कि औरत के पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मर्द तो गुनाह करके दाढ़ी रख लेते हैं जी, वो पाक साफ हो जाएगी, तो औरत का क्या है। उसके अफसानों में जो चीजें मिलती हैं वो बिल्कुल ठीक था। वो कम से कम हम सब से 100 साल आगे जी रहा था और उस वक्त के लोग उसको समझते थे। वो तो उसको ऐसा, वो तो न जाने उसके खिलाफ क्या कुछ फतेह और क्या कुछ चीजें लिखते थे। वो जी मंटो के अफसाने बड़े गंदे, वो बड़ा गुस्ताख था, वो फलाना था। भाई मंटो के हवाले से आप एक बात बताइए, अगर उसकी तमाम बातें गलत थी तो इसका मतलब आप फिर मुआशरा बदले। वो तो सिंपल सी बात ये कहता था कि मैं तो तुम्हें मुआशरे का आईना दिखाता हूं, अगर मैं तुम्हें आईना दिखाता हूं तो उसमें तुम्हें अपनी शक्ल गंदी नजर आती है, धुंधली नजर आती है, तो आईने का कसूर नहीं है, तुम्हारी शक्ल गंदी है, तुम्हारा मुआशरा गंदा है। अगर औरत को आप कहते हैं एक वर्ड जो है वो तवाइफ है, रंडी है, या कुछ आप गंदे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, तो आप एक बात बता दीजिए, जो उसके कोठे पर रातें गुजारने जाते हैं, जो बेटियां भी पैदा करते हैं या जो दूसरी औरतों के साथ सोते हैं अपनी बीवी के होते हुए, आप उनको क्या नाम देंगे? उनके लिए कोई वर्ड हमारे पास है नहीं, आज तक तो कोई नहीं। औरत जिस्म बेचती है, यानी वो ठीक है जो पैसा देने वाला है। ये कोठे किसके आबाद है? ये मुजरे से लेकर ये हालिया जो यूनिवर्सिटी का वाकया आया पाकिस्तान के अंदर, ये किन के पास लड़कियां जाती रही हैं? मर्दों के पास, और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास, ऐसे ऐसे लोगों के पास कि जिनके कपड़े आपने रामी में बेचे तो करोड़ों में बिके, इतने इतने बड़े लोगों के पास लड़कियां सप्लाई होती रही हैं। तो आपने लड़कियों को तो कसूरवार कह दिया कि जी ये सारी बुरी थी और फलाना था, तो जो पार्टियों में उनको इस्तेमाल करते रहे, जो उनके जिस्म पर शराब फेंकते रहे हैं और फिर सारी सारी रात डांस होता है, मुजरा होता है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको आप नहीं कहेंगे। यही प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए जियो और बाकी लोगों को क्या है, असल में होना ये चाहिए कि वो केस करे इसके खिलाफ, और केस को बड़े वकील को करे, उनको अदालत में घसीटे, इस ड्रामे को बैन किया जाए और इसे हर्जाना वसूल किया जाए। आप कैसे बना सकते हैं किसी सोसाइटी के अंदर पैमरा क्या झक मारने के लिए है? उसको सिर्फ सिवाय सियासत के और कुछ भी नहीं आता। आप अंदाजा करें उस औरत को, आप सारी जिंदगी वो जी सकती है। दुनिया के अंदर है आप सेंटर होते हैं और दूसरे सेंटर्स होते हैं, आप ट्रॉमा से लोगों को बाहर लेकर आते हैं। ये ऐसे जाहिल सोसाइटी है, ये थर्ड क्लास मुआशरा, रहने के काबिल नहीं है। 20 लाख लोग आपके मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपके मुल्क को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आपका गंदा मीडिया, आपकी मीडिया से लेकर तमाम से तमाम तक सप्लाई, लड़कियां, मर्द तक नहीं वहां पर महफूज है। शराब से लेकर मंशियात क्या कुछ नहीं आपकी सोसाइटी में होता, और उधर से ये सूरत हाल है। आपकी अदालतों के अंदर आज केस करें, वो बेचारी पता नहीं शायद दुनिया में रहे ना रहे, मर जाए, फिर जाकर कोई इसका केस का फैसला होगा। इमेजिन कर ले
कि अभी हालिया एक ऐसे केस का फैसला के लिए उस डेट सुनवाई थी, यानी उसको बंदे को मरे 5 साल हो गया और उसका नंबर आया कि ठीक है जी इसका केस लगा हुआ है। शर्म नहीं आती हमें? बातें करा लो, इस्लाम का किला है, हमने पता करना है, और मुंह लगाने को आपको तैयार नहीं है। बातें आपकी देख लो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।